गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर आगे पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जिसका पार्ट है 2.1 फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज। तो फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया, यानी अब बनने जा रहा है। ठीक है, तो चैप्टर के माध्यम से बनने जा रहा है, तो वो हम रीड करेंगे कैसे बनना जा रहा है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ चुके थे, फ्रांस के राजा ने वो सारी शर्तें मान ली थी उनकी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया, ठीक है, या पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना या उस पर अंकुश लगाना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इस शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं में बांट दिया गया या विभाजित कर दिया गया, जिसमें से नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका है। यानी राज्य की जो शक्तियां थी उसको अंकुश लगाकर एक संवैधानिक संस्था बनाई गई और उस शक्तियां संस्था में बांट दिया गया, डिवाइडेड 3 भागों में। नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। इनमें क्या है, शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, यानी फेडरल सिस्टम बना दिया गया। फिर आगे देखते हैं। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी, जैसे कि चित्र में आपको दिखाया जा चुका है। नई राजनीतिक प्रणाली कैसे कैसे है, तो आप बुक में देख लेना। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ लिया था। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। यानी 1791 में क्या है, संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया, जो कि अपने ऊपर पड़ा था ना, संस्था 3 भागों में डिवाइडेड कर दिया गया उसको। नेशनल असेंबली प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी अब, यानी इनडायरेक्टली रूप से क्या है, इलेक्टेड की जाती थी अब। ठीक है, नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करता था। यानी सबसे पहले जो ऑल सिटीजन जो सिटीजन थे, नागरिक थे, वो अपने वोट के द्वारा क्या है, एक इलेक्टर्स ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को चुनता था, निर्वाचक समूह चुनता था, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। फिर बाद में वो असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो अब आती है, तो सामना करना पड़ेगा, वो देखना अब ये है कि 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक या जिन्हें मत या वोट डालने का अधिकार प्राप्त होगा, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स चुकाते हो या कर चुकाते हो। यानी कहने मतलब सीधा सीधा क्या है, अब उनको क्या है, अलग ही कर देंगे कुछ व्यक्तियों को वोट डालने के, जिनकी उम्र क्या है 25 वर्ष से अधिक उम्र हो और साथ में 3 दिन की मजदूरी करते हो, उसके बराबर वो टैक्स देते हो, वही व्यक्ति क्या है, इसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त होगा। समझ गए। उसके बाद शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। यानी कहने मतलब उनको अलग ही कर दिया गया, यानी पैसिव एक पैसिव क्लास में उनको क्या है, वर्गीकृत कर दिया गया, अलग से ही उनका एक वर्ग बना दिया गया, जिन्हों क्या है, वोट डालने का अधिकार ही नहीं अब। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट वाली लाइन की। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने के लिए, यानी जो इलेक्टर होते हैं उनको यदि क्वालिफाई करना है या अपनी योग्यता प्राप्त करनी है असेंबली के सदस्य होने के लिए, तो उसको क्या है, उच्चतम श्रेणी के जो करदाता होते हैं उनके बराबर आना पड़ेगा, यानी उनके बराबर टैक्स चुकाना पड़ेगा, तभी ये सदस्य बन सकते हैं नेशनल असेंबली के। ठीक है, पीछे हमने पढ़ चुका था किस प्रकार संविधान लागू हो गया था, और आगे देखते हैं। इसमें संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ ही शुरू हो गया। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि संविधान है वो पुरुष एवं नागरिक अधिकार के घोषणा पत्र के साथ ही शुरू हो गया है।
इसमें फिर ये भी बताया गया है, इसमें लोगों को प्रत्येक नागरिक को क्या है, जीवन का अधिकार, और फिर है बोलने की स्वतंत्रता, और फिर तर्क रखने का अपनी स्वतंत्रता। कहने का मतलब है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और ठीक है, उसके बाद कानून के समक्ष सभी को इक्वल रखना, इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ, कानून के समक्ष सब समान, ठीक है, बराबरी का अधिकार है। ये सारे नेचुरल और अहरणीय अधिकार लोगों को प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। इसमें यह भी बताया गया है कि ये अधिकार स्थापित होने के साथ साथ इसमें प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, जन्मना प्राप्त है। यानी जब व्यक्ति इन कानून के तहत कोई भी पुरुष जन्म लेगा तो उसको जन्म से ये अधिकार क्या है, प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और इनसे ये अधिकार कभी भी क्या है, छीने नहीं जाएंगे, कुड नॉट बी टेकन अवे, यानी छीने नहीं जाएंगे, ठीक है। राज्य का यह कर्तव्य माना गया है कि वह प्रत्येक नागरिक के जो नेचुरल राइट्स हैं, ठीक है, प्राकृतिक तो नहीं बोल सकते हैं यहाँ, तो यहाँ क्या है, नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा, फ्रांस स्टेट करेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, थैंक यू।